सुपर आर्यन एपिसोड 228। सेनापति विषधर की सेना का एक सेनानायक ब्लैकी के साथ विषलोक पहुंच जाता है। जब विषलोक सम्राट को ब्लैकी की खबर मिली तो खुद ब्लैकी से मिलने चले आए। विषलोक सम्राट से मिलने के बाद ब्लैकी ने विषलोक सम्राट को सेनापति विषधर को बुलवाने के लिए कहा। ब्लैकी की बात सुनकर विषलोक सम्राट जल्दी से अपने एक सेवक को सेनापति विषधर को बुलाने भेजा। सेनापति विषधर इस वक्त घर पर था। जैसे ही उसे ब्लैकी की खबर मिली तो वो तेजी में राजमहल के लिए निकल गया। जब सेनापति विषधर राजसभा में पहुंचा और वहां एक अपने पुराने जानने वाले को देखा तो वो खुश हो गया और सेनानायक के पास गया। जैसे ही सेनानायक ने सेनापति विषधर को देखा तो उसने झुककर सेनापति विषधर को सम्मान दिया। उसके बाद उसे आर्यन का संदेश सुनाया। आर्यन का संदेश सुनकर सेनापति विषधर खुश हो गया और अपने सेनानायक के साथ चलने के तैयार हो गया। जिसके बाद तीनों बगैर समय गवाया आयामी दुनिया में लौट गए। जिसके बाद सेनानायक अपनी शक्तियों से सेनापति को सुरक्षित करके रुद्र महल ले गया। वहां पहुंचकर जब सेनापति ने अपने पुराने साथियों से मिला तो उन सब के आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय तक बात करने के बाद सेनापति विषधर ध्यान करने के लिए बैठ गया। वो समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। सेनापति विषधर इस वक्त देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा थे, लेकिन फिर से देवता बनने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी थी। इसलिए वो ध्यान में बैठ गया और उसके साथ ही अपने सेनापति की रक्षा करने लगे। रुद्र महल की ऊर्जा सब सेनापति विषधर के शरीर में समाहित हो रही थी। उसका शरीर कांप उठता था, लेकिन उसने ध्यान करना नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ पवित्र भूमि के योद्धा भी अपने बहुत सारे दुर्लभ वस्तुओं को ढूंढने में कामयाब हुए। जिसके बाद सभी एक सुरक्षित स्थान देखकर ध्यान में बैठ गए। जिसके बाद उनका भी शक्ति स्तर बढ़ने लगा। उन सब के शक्ति स्तर बढ़ने का रफ्तार बहुत अधिक तेज था। वही आयामी दुनिया में आर्यन के सभी योद्धाओं के साथ उसके सभी जानने वाले शक्ति इमारत में ध्यान करके अपने शक्ति स्तर बढ़ाने में लगे हुए थे। आर्यन के कुछ योद्धा तो देवता बनने से कुछ ही कदम की दूरी में थे, लेकिन ये कदम भी बहुत मुश्किल थे। इसी तरह से एक साल बीत गए। आर्यन अब भी ध्यान में था। रुद्र महल के अंदर वाल महल के गुप्त स्थान पर आर्यन अपने पुराने शरीर के सामने ध्यान में बैठा हुआ था। युद्ध देवता रुद्रा के शरीर से शक्तिशाली सप्तरंगी ऊर्जा निकलकर आर्यन के शरीर में समाहित हो रहा था। एक युद्ध देवता की सप्तरंगी ऊर्जा आर्यन के शरीर में जाकर लाल ऊर्जा में बदल जा रही थी। युद्ध देवता की शक्ति की वजह से आर्यन एक साल में ही देवराज स्तर पर पहुंच गया था। आर्यन का पूरा शरीर लाल रंग से चमक रहा था। युद्ध देवता रुद्रा के शरीर से शक्ति समुद्र की लहर की तरह निकलकर आर्यन के शरीर में समाहित हो रही थी। अगर उस शक्ति के सामने कोई और देवता होता तो एक झटके में मारा जाता। वही इन एक सालों में शक्ति इमारत की मदद से आर्यन के लगभग सभी रिश्तेदार बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए। रुद्राणी, तान्या, मृणाली, हर्षिता, महाराज हर्ष, कार्तिक और धनंजय और बाकी सब देव शक्ति क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। वही आर्यन के तिलिस्मी जानवर योद्धा देवता बनने के नजदीक पहुंच गए थे। उन सब को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ सालों में वो सब भी देवता बन जाएंगे। जिसके बाद आर्यन की शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। अष्टलोक शक्ति साम्राज्य की सेना भी बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई। अष्टलोक शक्ति साम्राज्य की सेना में शामिल होने के लिए योद्धाओं को कम से कम स्वर्ग शक्ति क्षेत्र का योद्धा होना अनिवार्य होती थी। सब कुछ शांति से चल रही थी, लेकिन ये शांति आने वाले तूफान की आहट थी जिसे कोई और तो नहीं भाप पा रहे थे, लेकिन पवित्र भूमि के चारों परिवारों के महाराज जरूर भाप पा रहे थे। इसी डर के कारण सब सम्राट हर्ष से मिलने अष्टलोक साम्राज्य की राजधानी पहुंच गए। सम्राट हर्ष ने सबका स्वागत किया और आने का कारण पूछा तो उन सब ने अपना डर बता दिया। उन सभी के डर के कारण को जानकर सम्राट हर्ष चिंतित होते हुए बोले, आप सभी का डर जायज है और इसके लिए हम एक काम के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो क्या? महाराज रुद्रेश्वर ने कहा, हमें अपनी सेना को किसी भी तत्काल जरूरत के लिए सेना को तैयार करके रखना होगा और सभी लोगों की सेना को अपने लोग पर नजर बनाए रखने का आदेश देने होगा, ताकि कहीं भी कुछ हो तो पता चल जाएगा हमें। सम्राट हर्ष ने कहा, हाँ यही सही रहेगा। सभी महाराजों ने एक साथ कहा। जिसके बाद सम्राट हर्ष ने अपने सेनापति को बुलवाया और उसे कुछ आदेश दिए। जिसके बाद सभी महाराज वापस पवित्र भूमि लौट गए। सम्राट हर्ष के आदेश पर पूरे साम्राज्य में सेना फैल गई। हर एक सैनिक किसी भी मुश्किल समय के लिए तैयार था। सैनिकों के रशन में एक सेटल और शांति से बीत गया। आर्यन अभी भी ध्यान में था बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसे कोई खबर नहीं था। आर्यन से दूर एक अनजान जगह पर जहां पर काली ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई थी, उसी काली ऊर्जा के बीच एक राजमहल था जो काले पत्थर से बना हुआ था। उस महल के राजसभा में कुछ अजीब लोग बैठे थे। ये स्थान शैतान लोक था और वो महल शैतान लोक के राज परिवार का महल। इस शैतान लोक में कालकेय के पिता सम्राट कर्कोटक का राज था और वो सभा उसी की। राजसभा के सिंहासन पर सम्राट कर्कोटक बैठा था, जिसका चेहरा काफी भयानक था और उसके शरीर के काली ऊर्जा निकल रही थी। सम्राट कर्कोटक अपने शैतान योद्धाओं को देखते हुए अपने खतरनाक आवाज में बोला, इंसानों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अब उनके पास पता नहीं कैसे बहुत सारे देव शक्ति क्षेत्र के योद्धा आ गए हैं, जिनका सामना करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इंसानों पर हमला करने से पहले हमें भी अपनी ताकत बानी होगी। अपने सम्राट की बात एक शैतान बोला, सम्राट हमारे भगवान कब ध्यान से बाहर आएंगे?
उस शैतान की बात सुनकर सम्राट कुछ बोलने ही वाले थे कि एक भयानक आवाज सभा में गूंजी, मुझे अभी 2-3 वर्ष और लगेंगे। उस आवाज को सुनकर सबने सभा के द्वार की तरफ देखा तो वहां पर कालकेय खड़ा था, जिसे देखकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए और अपने घुटने के बल बैठ गए। ये देखकर कालकेय आगे बढ़ा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और बोला, मैं कालकेय का क्लोन हूँ और उनका संदेश लेकर आया हूँ। क्लोन की बात सुनकर सभी शैतानों ने एक दूसरे को देखा, जिसके बाद सम्राट कर्कोटक कालकेय के क्लोन से बोले, क्या संदेश है? कालकेय का संदेश है कि आर्यन रुद्र महल के उस हिस्से में जा चुका है जहां कोई इंसान नहीं जा सकता है, इसलिए आप सब इंसानों पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हमला करने पर आर्यन को कोई खबर नहीं मिलेगी और अगर हम कमजोर पड़े तो मैं उनका क्लोन आप सबकी सहायता करूंगा इंसानों पर जीत हासिल करने में। क्लोन ने कहा। कालकेय के क्लोन की बात सुनकर सम्राट कर्कोटक ने कहा, लेकिन वो आर्यन भी तो अपना क्लोन भेज सकता है। जब उसे पता चलेगा तब तो वो अपना क्लोन भेजेगा ना। वो ऐसी जगह पर ध्यान कर रहा है जहां एक देवता के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है और इस वक्त इंसानों के बीच कोई देवता नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छा अवसर है इंसानों को तबाह करने के लिए। क्लोन ने कहा। एक तरफ शैतान लोक में इंसानों पर हमला करने की योजना बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ आर्यन अब भी ध्यान में था। उसके युद्ध देवता की आदि शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण आर्यन की आभा पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो गई थी। आर्यन पहले से कुछ लंबा भी हो गया था। आर्यन के चेहरे का तेज बता रहा था कि आर्यन अब किसी के रोके नहीं रुकेगा। वहीं बाहर के हॉल में सेनापति विषधर फिर से देवता बन गए थे, लेकिन उनकी पूरी शक्ति अभी नहीं लौटी थी, इसी कारण वो अब भी ध्यान में था, लेकिन अब उसके साथी उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। अब सेनापति विषधर अपनी रक्षा खुद कर पा रहा था। वही आयामी दुनिया में आर्यन के सभी तिलिस्मी जानवर योद्धा देवता बन गए थे, जिससे वो सब बहुत खुश थे और जश्न मना रहे थे। सभी तिलिस्मी जानवर इसलिए देवता बन पाए क्योंकि वो सब हर वक्त आयामी दुनिया में ध्यान करते रहते थे, लेकिन वही बाकी लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे। फिर भी वो सब देवता बनने से कुछ कदम की दूरी पर थे, लेकिन ये कदम भी बहुत मुश्किल थे। कालकेय इस बात से अनजान था कि अब इंसानों के बीच एक नहीं करीब 500 देवता थे जो उनकी रक्षा के लिए उतरने वाले थे। कालकेय तो सिर्फ इंसानों की शक्ति का अनुमान लगाकर युद्ध करने की सोच रहा था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आर्यन ने सारी तैयारी पहले ही कर ली थी। आर्यन के सभी जानने वालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जब तक आर्यन लौटकर आता सबके सब देवता बन चुके होंगे। आर्यन के सभी तिलिस्मी जानवर पहले स्तर के देवता बने थे, कुछ को छोड़कर। ब्लैकी, पक्षीराज, बनराज, सिंहराज, सर्पेश, काजल और सुनहरी सब दूसरे स्तर के देवता बन चुके थे, जिससे सब बहुत खुश थे। तिलिस्मी जवनारों के देवता बनने की खबर गुप्त रखी गई थी, क्योंकि रुद्र महल जाने से पहले आर्यन ने सबको आदेश दिया था कि अगर वो सब देवता बन गए तो किसी को बताइए न और अपनी शक्ति छुपा कर रखे, लेकिन अगर कोई मुसीबत आई तो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। शैतान लोग को इंसानों पर हमला करने के लिए अपनी सेना को तैयार करने में 1 महीने का समय लग गया। सेना तैयार होने के बाद शैतानी सेना शैतान लोग से निकलकर इंसानों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। जैसे ही शैतान लोक की सेना शैतान लोक से बाहर निकली, पवित्र भूमि के महाराजों को खबर मिल गई, क्योंकि उन सब ने शैतान लोक के बाहर अपने गुप्तचर लगा रखे थे। शैतान लोक के योद्धाओं का पहला निशाना पवित्र भूमि ही थी, क्योंकि शैतान लोक के रास्ते में सबसे पहले पवित्र भूमि ही पड़ने वाली थी। पवित्र भूमि के सभी महाराजों ने अपनी सेना लेकर शैतान लोक की सेना को रोकने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन युद्ध के लिए जाने से पहले सम्राट हर्ष को भी सूचना भेज दिया गया था। जैसे ही सम्राट हर्ष को हमले की सूचना मिली, वो भी अपनी सेना लेकर पवित्र भूमि के लिए निकल गए। 2 दिन बाद इंसानों की सेना और शैतानों की सेना आमने सामने थी। ये एक खाली मैदान था जिसकी मिट्टी खून की तरफ लाल थी और वहां की हवाओं में एक भयानकता थी जिसे महसूस कर ऐसा लग रहा था जैसा कि यहाँ कोई विध्वंसक युद्ध हुआ हो, जिसकी भयानकता आज भी वहां मौजूद थी। असल में ये वही स्थान था जहां हजारों साल पहले कालकेय और रुद्रा की सेना आपस में टकराई थी और एक भयानक युद्ध हुआ था, जिससे इस जगह पर खून की नदियां बह गई थी, जिस कारण यहाँ की मिट्टी आज भी लाल है। उस युद्ध में दोनों तरफ के लाखों योद्धा मारे गए थे, लेकिन नुकसान ज्यादा कालकेय का हुआ था। उस युद्ध में कालकेय की 90% योद्धा मारे गए थे और कालकेय की हार हुई थी। वो तो कालकेय रुद्रा का भाई था, इसलिए युद्ध देवता रुद्रा ने उसे जीवित छोड़ दिया था, लेकिन कुछ समय बाद कालकेय की मौत खुद ही हो गई। उस भयानक युद्ध के बाद दोनों तरफ के योद्धा फिर से तैयार है लड़ने के लिए। क्या प्रथम युद्ध इंसान जीत पाएंगे?